अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के प्रोग्राम में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। मैं बता देता हूं, अगर गैस का मसला हल ना हुआ तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ओ परवाज़ खटक, पूरी कौम कह रही है कि वो मुझे आइंदा वोट नहीं देंगे। तू भी अपने आधे तोले का वोट किसी और को दे देना। फिर मेरी बेइज्जती वाली बात हुई, मैं यहाँ एक मिनट नहीं बैठ सकता। ओ परवाज़ खटक, ओ बैठ जा। हाँ साहब, ये मेरा बाजू है, कोई बैंड मास्टर की सोटी नहीं जिसे घुमा रहे हो। ओ मेरी नाक कितने चली गई, कुछ कर सेक्रेटरी। सर साहब, सर अब तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है सर। जल्दी बता, वो कौन सा काम हो सकता है? सर साहब, अब तो सिर्फ तौबा हो सकती है सर, सिर्फ तौबा हो सकती है, तौबा हो सकती है। मैं अगर बच गया सारे अफसरों को मुअत्तल कर दूंगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप पीडीएम के तमाम सियासतदानों की करप्शन लेकर आए, मैं अपनी करप्शन लेकर आता हूँ। देख लेते हैं किसकी करप्शन ज्यादा है। अभी दूध का दूध और लस्सी की लस्सी हो जाएगी। लगता है जी मौलाना साहब डर गए। हज़रत धुआंधार वजीर, मौलाना डरने वालों में से नहीं है। हम आपका चैलेंज कबूल करते हैं। जाकर आप अपने लोगों की करप्शन लेकर आए और हम अपने लोगों की इकट्ठी करके लाते हैं। हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से ना हिले। कौन? तुम डाकू हो? हाँ, मेरा मतलब है नहीं। फिर क्या तुम हमें उठाने आए हो? ओए पागल इंसान, मैं तो मोटी जराबी पहन लूं तो मुझसे अपना पाँव नहीं उठाया जाता। मैं तुम लोगों को कैसे उठा सकता हूं? तो भाई तुम कौन हो, क्या लेने आए हो? टैक्स लेने आया हूं। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, हर तरह का टैक्स। हाँ। शेख रशीद साहब ने अपने ट्विटर से एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें शेख रशीद साहब और वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब बैठे मीटिंग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तस्वीर के नीचे हमने क्या कमेंट्स किए हैं। इस तस्वीर के नीचे एडवोकेट अहमद बलोच साहब लिखते हैं, मैं ते रेलवे दा पट्ठा भाया सी, तू ते पूरे पंजाब का ही बेड़ा गर्क कर दिता। इस तस्वीर के नीचे टिफी नामी एक शख्स अपने कमेंट में लिखते हैं, यकीनन मुलाकात लतीफ़ों से भरपूर हुई होगी। एक और साहब इरफान अपने कमेंट में लिखते हैं, दो बुज़दार एक साथ। इरफान भाई, कमेंट जरा सोच समझ कर किया करें, कहीं ऐसा ना हो कि उस्मान बुज़दार साहब शेख को खुद से मिलाने पर आपसे नाराज हो जाएं और साथ ही शेख साहब खुद को बुज़दार से मिलाने पर आपसे नाराज हो जाएं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने कहा है कि मरी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये की तहकीकात का आगाज हो चुका है। जिम्मेदार लोग सजा से नहीं बच सकेंगे। अब ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। वजीर आला साहब खुद को कैसे सजा दे सकते हैं? वजीर आजम ने कहा है कि खाद की जखीरा अंदोजी रबी सीजन के लिए फसल की पैदावार को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। इत्तला देने का बहुत बहुत शुक्रिया वजीर आजम साहब। अब हिम्मत करके इन जखीरा अंदोजों को भी पकड़े। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि महंगाई मार्च के दौरान अवाम बराह रास्त हकूक की जंग लड़ेंगे। जब से मौलाना साहब कौमी असेंबली की सीट हारे हैं, मजाल है जो एक दिन भी चैन से बैठे हों। मौलाना साहब तो इस वक्त वो इंजन है जिसके पीछे ऑपोजिशन की तमाम बोगियां लगी हुई हैं। तो आइए देखते हैं अपना पहला सेगमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट महर सयानी और आप देख रहे हैं मेरा गैर पार्लिमानी शो। नाज़रीन, परवाज़ खटक साहब का कहना है कि खान साहब उनकी वजह से वजीर आज़म बने, जबकि खान साहब का कहना है कि वो अवाम के वोटों की वजह से वजीर आज़म बने। ये सब कुछ क्लियर करने के लिए हमने इन दोनों को बुला लिया है कि आया पता तो लगे कि इमरान खान साहब किसकी वजह से वजीर आज़म बने। और देखो, बहुत ही सियानी बीबी, कोई आज तक अपनी सेहत नहीं बना सका, मुझे वज़ीर आज़म क्या बनाएगा? खान साहब,
मेरी सेहत पहले मौलाना फजल मास से भी ज्यादा थी। आपके धरनों में जा जा के ना मेरी सेहत कुछ डाउन हो गई है। वैसे खटक साहब, हमने तो आपको जब भी देखा है दूरबीन से देखा है। वैसे मुझे एक बात बताएं, किस जमाने में आप मौलाना फजल रहमान से ज्यादा सेहतमंद थे? हाँ? बचपन में, तब मौलाना मेरे से भी कमजोर होते थे। हमें बताएं तो सही खटक साहब कि खान साहब से आपको क्या शिकायत है? कोई एक शिकायत हो तो बताऊं? ये पूरी कबीना में इस तरह मेरा मजाक उड़ाते हैं। अरे सेहत को छोड़ें, असल मौजू पे आए। मुझे ये बताएं कि आखिर झगड़ा किस बात पे हुआ था? कहीं खान साहब ने आपको पेंसिल समझ के जेब में तो नहीं डाल लिया? फिर वही मजाक। मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। ओ बैठ जा प्रवास घटक। बहुत तेज हवा चल रही है। अगर तू उड़ गया तो तुझे दरख्त से कौन उतारेगा? ऐसे भी कोई बिठाता है? अरे खटक साहब, गुस्सा थूक दें। वैसे खान साहब से तो पूरी कौम को मसला है। मुझे ये बताएं कि आपको क्या मसला है? मुझे सिर्फ एक मसला है, हुकूमत ने हमारी गैस बंद कर दी है। ओ मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें गैस का मसला है तो कोई फक्की शक्की खाओ। मुझे क्यों ब्लैकमेल करते हो? मैं कोई हकीम हूँ? हाँ साहब, मैं पेट में गैस की नहीं, मैं तो सूबे में गैस बंद होने की शिकायत कर रहा हूँ। ओहो, वो तो गली गली गैस का मसला है। हाँ साहब, मैं बता देता हूँ, अगर गैस का मसला हल ना हुआ तो हम आपको वोट नहीं देंगे। ओ परवाज खटक, पूरी कौम कह रही है कि वो मुझे आइंदा वोट नहीं देंगे। तू भी अपने आधे तोले का वोट किसी और को दे देना। फिर मेरी बेइज्जती वाली बात हुई। मैं यहाँ एक मिनट नहीं बैठ सकता। ओ परवाज खटक, ओ बैठ जा। हाँ साहब, ये मेरा बाजू है, कोई बैंड मास्टर की सोटी नहीं जिसे घुमा रहे हो। वाकई खान साहब, अगर उनका बाजू निकल गया तो कमर पे खारिश कैसे करेंगे? मेरा मतलब है कि गैस बिजली हम बनाते हैं और हमारे लोगों के चूल्हे ऐसे ठंडे पड़े हैं जैसे मरी में बर्फ पड़ी थी। वाकई खान साहब, आप सुबह में गैस की फराहमी यकीनी बनाएं। ओ मैं कोई गैस के कारखाने लगाकर बैठा हूँ जो गैस बना कर पूरे मुल्क को सप्लाई करूँ। जाओ बना लो किसी और को वज़ीर आज़म। मैं नहीं खेलता। ठीक है खान साहब, हमको गैस वाला वजीर आजम ढूंढ लेते हैं। गैस वाला वजीर आजम? गैस वाले गुब्बारे सुना था, अब ये कोई गैस वाला वजीर आजम भी होता है? ओ नवाज शरीफ को नहीं देखा? उसका पेट ऐसे फूला हुआ है जैसे गुब्बारे में गैस भरी होती है। जब मियां नवाज शरीफ वजीर आजम थे, पूरे सूबे को गैस मिलती थी। तो बुला लो वापस नवाज शरीफ को और बना लो अपना वजीर आजम। ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ। तो फिर ठीक है खान साहब। अरे खान साहब, परवाज खटक साहब तो चले गए, आपने रोका नहीं? और मैं बार बार उसे रोक के थक गया हूँ। गैस का प्रॉब्लम उसे खुद को है और धमकियां मुझे लगा रहा है। अजीब लोग हैं, गैस हो तब मुसीबत, गैस ना हो तब मुसीबत। अरे आप तो नाराज होके चले गए थे, वापस कैसे आ गए? तो भी मीडिया वाले ना बात की गैस बना देते। मैं तो सिगरेट पीने गया था, माचिस नहीं मिली तो अंदर आ गया हूँ। हाँ सर, माचिस आपके पास। ऑपोजिशन ने वजीर आजम को सानेहा मरी का जिम्मेदार ठहराते हुए तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने और हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। अब अगर ऐसी बातों पे हुकूमतें मुस्ताफी होने लगे तो हर माह पाकिस्तान में एक नई हुकूमत हो। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि शहबाज शरीफ आदि शोबदाबाज हैं, लेकिन शोबदे तो हुकूमत दिखा रही है। कमर तोड़ महंगाई भी है और पाकिस्तान दुनिया भर का सस्ता तरीन मुल्क भी है। ऐसा करिश्मा तो दुनिया का बड़े से बड़ा जादूगर भी नहीं दिखा सकता। आइए देखते हैं अपना अगला सेगमेंट। सर बुदार साहब, आपको अचानक मरी जाने का ख्याल कैसे आ गया सर? और यार सेक्रेटरी, महकमा मौसमियात वालों ने बताया है कि मरी में शदीद बर्फबारी होने वाली है
और तुझे तो पता है कि मेरे पिंड में सर्दियों में फ्रिज में बर्फ नहीं जमती। बुजदार साहब हम ना गाड़ी की डिग्गी के अंदर ना बर्फ भर के ले आएंगे, गर्मियों के अंदर शरबत बनाने का काम आएगी। और माचिस की तीली बाल के रही है, और इतनी ठंड तो फ्रिज में नहीं होती। और सर साहब, और ठंड तो लगेगी ना सर, बाहर 10-10 फीट बर्फ पड़ी हुई है। बर्फ मैं देखता हूँ, मैंने कभी बर्फ नहीं देखी। अब बह जाए, बाहर जितनी ठंड है 2 मिनट में जम के खंबा भर जाएगा। ओ सेक्रेटरी, ओ बड़ी ठंड है। ओ यार गाड़ी का हीटर तो चला। रहने दो बुज़दार साहब, ठंड नाल तुसी नहीं मरना, ओ हीटर दी गैस नाल मर जाना है। बुजदार साहब, मुझे तो बड़ी ठंड लग रही है, मेरा तो थूक भी जम गया है। और मैं भी ठंड में ही बैठा हूँ, और मैं कौन सा सूरज के सामने हाथ सेक रहा हूँ। ओ यार सेक्रेटरी, ओ किसी को फोन मिला यार, ओ हेलीकॉप्टर मंगवा, और चीफ सेक्रेटरी को फोन कर और उसको बताओ वसीम अकरम प्लस सर्दी से ग्रीन बोर्ड होने वाला है। जी सर, अभी मिला था। वज़ीर दाखिला को फोन मिला और उसे बता मेरे नाक में पानी जम गया है। सर उनको भी कार मिलाई थी, वो तो 2 रजाइयाँ लेकर सोते हैं। ओ सर, वो सुबह होने से पहले रजाई से उंगली नहीं निकालते, वो फ़ोन कहाँ से उठाएंगे सर। ओ यार सेक्रेटरी, तेरा बेड़ा गर्क हुए, और मुझे इतनी ठंड में ला कि तूने मरवा दिया है। ये सब बुजदार साहब आपका कसूर है, आपने चुन कर जो है ना निकम्मे अफसर भर्ती किए हुए, इनको पता ही नहीं है वहाँ हम तकलीफ में है। ओ मेरी नाक कितने चली गई, कार सेक्रेटरी। सर अब तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है सर। जल्दी बता, वो कौन सा काम हो सकता है? सर साहब, अब तो सिर्फ तौबा हो सकती है सर, सिर्फ तौबा हो सकती है। मैं अगर बच गया, सारे अफसरों को मुअत्तल कर दूंगा। यहाँ सारे लोग सर्दी से मर रहे हैं, और वो लोग रजाइयों में सो रहे हैं, और मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है। सेक्रेटरी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। सेक्रेटरी, बड़ी ठंड लग रही है, बड़ी ठंड है। शुक्र है ख्वाब था। और शुक्र है ये ख्वाब था। और सोते हुए बंदे की रज़ाई लाते जाए तो ऐसा लगता है कि बंदा फ्रीजर में बढ़ के सो रहा है। चलो सो जाते हैं, सुबह देखी जाएगी। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप पीडीएम के तमाम सियासतदानों की करप्शन लेकर आए, मैं अपनी करप्शन लेकर आता हूँ। देख लेते हैं किसकी करप्शन ज्यादा है। अभी दूध का दूध और लस्सी की लस्सी हो जाएगी। लगता है जी मौलाना साहब डर गए। हजरत धुआंधार वजीर, मौलाना डरने वालों में से नहीं है, हम आपका चैलेंज कबूल करते हैं। जाकर आप अपने लोगों की करप्शन लेकर आए, और हम अपने लोगों की इकट्ठी करके लाते हैं। हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से नहीं ले। कौन? तुम डाकू हो? हाँ, मेरा मतलब है नहीं। फिर क्या तुम हमें उठाने आए हो? ओए पागल इंसान, मैं तो मोटी जराबी पहन लूं तो मुझसे अपना पाँव नहीं उठाया जाता। मैं तुम लोगों को कैसे उठा सकता हूं? तो भाई तुम कौन हो, क्या लेने आए हो? टैक्स लेने आया हूं। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, हर तरह का टैक्स। हाँ। शेख रशीद साहब ने अपने ट्विटर से एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें शेख रशीद साहब और वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब बैठे मीटिंग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तस्वीर के नीचे हमने क्या कमेंट्स किए हैं। इस तस्वीर के नीचे एडवोकेट अहमद बलोच साहब लिखते हैं, मैं ते रेलवे दा पट्ठा भाया सी, तू ते पूरे पंजाब का ही बेड़ा गर्क कर दिता। इस तस्वीर के नीचे टिफी नामी एक शख्स अपने कमेंट में लिखते हैं,
यकीनन मुलाकात लतीफ़ों से भरपूर हुई होगी। एक और साहब इरफान अपने कमेंट में लिखते हैं, 2 बुज़दार एक साथ। इरफान भाई कमेंट जरा सोच समझ कर किया करें, कहीं ऐसा ना हो कि उस्मान बुज़दार साहब शेख को खुद से मिलाने पर आपसे नाराज हो जाएं और साथ ही शेख साहब खुद को बुज़दार से मिलाने पर आपसे नाराज हो जाएं। सीएम पंजाब ने कहा है कि लाहौर में पाकिस्तान की पहली मिनी इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने के लिए जायजा ले रहे हैं। जरूर चलाइए इलेक्ट्रिक ट्रैम, लेकिन अगर बिजली की लोड शेडिंग हो गई तो रास्ते में मुसाफिरों के लिए चिंची रिक्शे का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। जर्मनी में एक शख्स ने खौफनाक दिखाई देने के लिए हजारों डॉलर्स खर्च कर डाले। सोशल मीडिया पर वो ब्लैक डिप्रेशन के नाम से मशहूर हैं और खौफनाक दिखाई देने के लिए $17,000 खर्च कर चुके हैं। इसका मतलब ये कि लोगों को डराने के लिए सिर्फ महंगाई ही वाहिद हथियार नहीं है, आप अपना चेहरा भी खौफनाक बना सकते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हमारे मुल्क का वजीर आजम बैरून मुल्क कंपनी चलाता है और पैसे इकट्ठे करता है। ये तो सोचने की बात है। कंपनियां पाकिस्तान में बननी चाहिए, बाद में पैसा चाहे बैरून मुल्क ले जाएं। आइए देखते हैं एक मजेदार सा स्किट। हजरत मौलाना सईद, आपने बयान दिया है कि सब सियासतदानों की करप्शन को इकट्ठा करें तब भी इमरान खान की करप्शन के बराबर नहीं हो सकता। ये बात तो ठीक है मौलाना सईद, हमारे अवाम जो है बहुत मासूम है। अगर अवाम को आपकी बात समझ ना आई तो हजरत गफूर हैदरी साहब, तो फिर हम अवाम को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। प्रैक्टिकल मौलाना साहब, वो कैसे? एक मिनट हम अभी बताते हैं। हजरत गफूर हैदरी साहब, आप ये तराजू पकड़े। ये जमहूरी तराजू है। अब हम इस तरह करते हैं कि इसके एक पलड़े में इमरान खान की करप्शन रखते हैं। ये देखिए। हजरत मौलाना साहब, क्या हो गया आपको? हजरत गफूर हैदरी साहब, इमरान खान की करप्शन है इतनी वजनी, हाय हमारे तो बाजू में वो किधर जाता है। देखा हजरत गफूर हैदरी साहब, तमाम सियासतदानों की करप्शन को इकट्ठा करके भी देख लिया, फिर भी इमरान खान की करप्शन के बराबर नहीं है। हजरत गफूर हैदरी साहब, इमरान खान की करप्शन इतनी ज्यादा है, अगर हम इसके दूसरे पलड़े में खुद भी बैठ जाएं तो भी इमरान खान की करप्शन ज्यादा वजनी होगी। वाह हजरत मौलाना साहिब, वाह, आपने इमरान खान की करप्शन की क्या खूब अक्कासी की है। इस तरह समझाने से अवाम जरूर समझ जाएगी। ओए क्या हो रहा है? ओह हजरत कप्तान खान, हमने अवाम को आपकी करप्शन बताने के लिए जमहूरी तरीका ढूंढ लिया है। अब हम इस तराजू के जरिए अवाम को बताएंगे कि अकेले करप्ट खान की करप्शन बाकी तमाम सियासतदानों की मुश्तरका करप्शन से भी ज्यादा है। ओए मौलाना साहब, आप इस तराजू से कैसे अवाम को यकीन लाएंगे, हमें भी बताएं। देखिए, फर्ज करें ये आपकी करप्शन है और दूसरे पलड़े में बाकी सब सियासतदानों की करप्शन है, और ये देखिए सबकी करप्शन मिलाकर भी आपकी करप्शन के बराबर नहीं। और देखिए जी, आप लोगों ने आवाम को करप्शन समझानी है या रियाजी का सवाल समझाना है, जो फर्ज कर करके बताना है। देखिए, जो भी है, अगर जमीनी हकायक को मद्देनजर रखा जाए तो आपकी 4 साल करप्शन
तमाम सियासतदानों की मुश्तरका करप्शन से भी ज्यादा है। अगर तेरी करप्शन पूरे पाकिस्तान के सियासतदानों से ज्यादा है तो इस लिहाज से तो फिर आपकी करप्शन पूरे एशिया के सियासतदानों की मुश्तरका करप्शन से भी ज्यादा है। अच्छा, तो ये बात है, तो चाहे फिर आपकी करप्शन तमाम कुर्रा अर्ज के सियासतदानों की मुश्तरका करप्शन से भी ज्यादा है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप पीडीएम के तमाम सियासतदानों की करप्शन लेकर आए, मैं अपनी करप्शन लेकर आता हूँ। देख लेते हैं किसकी करप्शन ज्यादा है। अभी दूध का दूध और लस्सी की लस्सी हो जाएगी। लगता है जी मौलाना साहब डर गए। हजरत धुआंधार वजीर, मौलाना डरने वालों में से नहीं है। हम आपका चैलेंज कबूल करते हैं। जाएं, जाकर आप अपने लोगों की करप्शन लेकर आएं और हम अपने लोगों की इकट्ठी करके लाते हैं। हम अपनी करप्शन ले आए हैं। हम भी अपने समेत तमाम पीडीएम वालों की करप्शन के सबूत ले आए हैं। तो ठीक है, पहले आप हमें पीडीएम वालों की करप्शन दिखाएं। हजरत ग्रामी, हम इतने भी सीधे नहीं हैं। पहले आप अपनी करप्शन के सबूत दिखाएं। और देखिए जी, पहले आप पीडीएम की करप्शन एक हाथ दें, दूसरे हाथ आप खान साहब की करप्शन ले लें। ये बिल्कुल ठीक। हजरत मौलाना साहिब, इस फाइल में तो सारे सफ़े खाली हैं। क्या हजरत ग्रामी, ये चीटिंग है। भाई, आपकी करप्शन के सबूत कहाँ हैं? और मौलाना साहब, वो आप अपनी हुकूमत में हमसे निकलाना। शेखू भागो, चले और उसको पकड़ो। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हैंड्स अप। कोई अपनी जगह से नहीं ले। कौन? तुम डाकू हो? हाँ, मेरा मतलब है नहीं। फिर क्या तुम हमें उठाने आए हो? ओए पागल इंसान, मैं तो मोटी जराबें पहन लूं तो मुझसे अपना पाँव नहीं उठाया जाता। मैं तुम लोगों को कैसे उठा सकता हूं? तो भाई तुम कौन हो? क्या लेने आए हो? टैक्स, टैक्स लेने आया हूं। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, हर तरह का टैक्स। हाँ। शेख रशीद साहब ने अपने ट्विटर से एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें शेख रशीद साहब और वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब बैठे मीटिंग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तस्वीर के नीचे हमने क्या कमेंट्स किए हैं। इस तस्वीर के नीचे एडवोकेट अहमद बलोच साहब लिखते हैं, मैं ते रेलवे दा पट्ठा भाया सी, तू ते पूरे पंजाब ही बेड़ा गर्क कर दिता। इस तस्वीर के नीचे टिफी नामी एक शख्स अपने कमेंट में लिखते हैं, यकीनन मुलाकात लतीफ़ों से भरपूर हुई होगी। एक और साहब इरफान अपने कमेंट में लिखते हैं, 2 बुज़दार एक साथ। इरफान भाई, कमेंट जरा सोच समझ कर किया करें, कहीं ऐसा ना हो कि उस्मान बुज़दार साहब शेख को खुद से मिलाने पर आपसे नाराज हो जाएं और साथ ही शेख साहब खुद को बुज़दार से मिलाने पर आपसे नाराज हो जाएं। वेलकम बैक। सिराजुल हक साहब ने सख्त बयान देते हुए कहा है कि मुल्क IMF का सबल बन चुका है, और तो और ये वो जगह है जहां महंगाई के घोड़े दौड़ रहे हैं और हुक्मरान तो घोड़े बेचकर सो रहे हैं। हायर एजुकेशन कमीशन ने 147 नॉन रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटियों और डिग्री देने वाले इदारों को गैर कानूनी करार दिया है। और मजे की बात यह है कि इसमें से 97 इदारे सिर्फ पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। तभी तो ऐसे ग्रेजुएट्स मार्केट में आ रहे हैं जिन्हें छुट्टी की दरखास्त तक लिखना नहीं आती। कुछ नौजवान अपने नामों को लिखने के लिए स्पेलिंग्स तक साथ वाले नौजवानों से पूछ रहे होते हैं, और वो साथ वाले नौजवान खुद अपने नामों के स्पेलिंग्स डिक्शनरीज में ढूंढ रहे होते हैं।
हरीम शाह ने अपनी एक वायरल वीडियो में कहा है कि वो पाकिस्तान से गैर मुल्की करेंसी स्मगल करके लाई, लेकिन उसे किसी ने नहीं पकड़ा। अब एयरपोर्ट हुकाम ने उसे इसलिए नहीं पकड़ा होगा कि कहीं वो उनकी कोई वीडियो ना निकाल कर बैठ जाए। हरीम शाह तो फिर वीडियो क्वीन है ना। आइए देखते हैं एक सेगमेंट। यार कारोबार बंद हो रहे हैं, टैक्स लग लग के प्रोडक्ट इतनी महंगी हो गई है कि कोई खरीदार नेड़े ही नहीं लगता। ठीक कह रहे हो। वो टैक्स वाले 2-2 करोड़ का टैक्स का नोटिस ऐसे भेज देते हैं जैसे मैंने फैक्ट्री कपड़ा लगाने की नहीं, नोट छापने की लगाई। इतने टैक्स लगा दिए हैं कि मैं 1 रुपए की चॉकलेट बनाता हूँ और टैक्स लग लग के 20 रुपए की हो जाती है। वो बिजली इतनी महंगी कर दी है, वो सारे फैक्ट्री के मुलाजमों की तनख्वाहें इतनी नहीं बनती, वो जितना बिजली का 1 मीटर मेरी जेब खाली करा देता। यार मैं तो सोच रहा हूँ कि जब तक हालात ठीक नहीं ना होते मैं बिजनेस बंद करके कहीं गायब हो जाऊं। सही कह रहा है, हालात बहुत खराब है। वो माल सेल ही नहीं हो रहा, गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ सारा माल सदका करके ना 2 साल के लिए फैक्ट्री बंद कर देता हूँ। हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से ना हिले। कौन? तुम डाकू हो? हाँ, मेरा मतलब है नहीं। फिर क्या तुम हमें उठाने आए हो? ओए पागल इंसान, मैं तो मोटी जराबी पहन लूं तो मुझसे अपना पाँव नहीं उठाया जाता। मैं तुम लोगों को कैसे उठा सकता हूं? तो भाई तुम कौन हो, क्या लेने आए हो? टैक्स लेने आया हूं। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, हर तरह का टैक्स। हाँ, कोई मुकद्दस गाय नहीं है, सबको टैक्स देना पड़ेगा, वरना वरना क्या तुम हमें जेल में बंद कर दोगे? ओए तो तुसी टैक्स नहीं देंदे, उत्तो तानु जेल में बंद करके ताडे रोटी पानी का खर्चा भी चुका। टैक्स दियो, टैक्स दियो, नहीं तो मैं ताड़ियां दोहां दियां टिंडा कर देगा। कमाल है, टैक्स मांग रहे हैं या बता मांग रहे हैं? ओए अल्लाह दा वास्ता ने टैक्स दे दियो, नहीं ते खान साहब ने दबा वजीरे खजाना ले आउणे। मोतिया वालियो, मेरी नौकरी दा सवाल है, मेरी नौकरी बचा लो। ये तो हमारे वजीरे खजाना है। ओए खजाना? कौन सा खजाना? केड़ा खजाना? खजाना ते बाबा कर रहे हैं। खजाना तो यूं खाली पड़ा है जैसे कराची पहुंच के खैबर मेल खाली हो जाती है। ओए टैक्स कटो है, टैक्स कटो, नीचे में इस गंडासे नाल इस मेज दे एने को टोटे खान साहब दी भी एने यू टर्न नहीं लेते ओ जनाब, आप तो हमें डरा रहे हैं, ओ हम बिजनेस कर रहे हैं, कोई पंग वाले पकोड़े बना बना कर नहीं बेच रहे। और क्या, सुबह टैक्स, शाम टैक्स, हुकूमत का है क्या नाम टैक्स। जिस बंदे की टांग पहले ही खिड़की में फंसी है, आप उसकी गर्दन भी खिड़की में फंसा रहे हैं। तो जनाब हुकूमत ने तो हमें गिल्ला तौलिया समझ के पहले ही अच्छी तरह निचोड़ लिए, अब तो हमें माफ कर दे, नहीं तो मजबूरन हम बिजनेस छोड़ के भाग जाएंगे। ओए, मैं नसण दियांगा ते नसोगे ना, मैंने समझ आ गई है। ये टैक्स सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगा। अपनी अपनी टोपियां निकालो, मैं तुम लोगों की टिंडे करने लगा हूं। ये बिजनेसमैन भाग, मैं अब टैक्स किससे लूंगा? ये तो अपना कारोबार ही छोड़ के भाग गए। ओए शौकत तरीन,
इतना भी जालिम नहीं है। ओए यहाँ रुकते तो सही। ओए मैं तो तुम्हें सिर्फ डरा रहा था। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। शेख रशीद साहब ने अपने ट्विटर से एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें शेख रशीद साहब और वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब बैठे मीटिंग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तस्वीर के नीचे हमने क्या कमेंट्स किए हैं। इस तस्वीर के नीचे एडवोकेट अहमद बलोच साहब लिखते हैं, मैं ते रेलवे दा पट्ठा भाया सी, तू ते पूरे पंजाब का ही बेड़ा गर्क कर दिता। इस तस्वीर के नीचे टिफी नामी एक शख्स अपने कमेंट में लिखते हैं, यकीनन मुलाकात लतीफ़ों से भरपूर हुई होगी। एक और साहब इरफान अपने कमेंट में लिखते हैं, 2 बुज़दार एक साथ। इरफान भाई कमेंट जरा सोच समझ कर किया करें, कहीं ऐसा ना हो कि उस्मान बुज़दार साहब शेख को खुद से मिलाने पर आपसे नाराज हो जाएं और साथ ही शेख साहब खुद को बुज़दार से मिलाने पर आपसे नाराज हो जाएं। वेलकम बैक। मुत्तहिदा के सईद भरम समेत 12 और कैदियों को अस्पतालों से सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम कैदियों को वापस बुलाने का फैसला शाहरुख जतोई के हवाले से नशर होने वाली खबरों के बाद किया गया। यानी एक खराब कैदी बाकी दूसरे कैदियों का भी नुकसान करता है, लेकिन जिन्हें अस्पतालों के मटन गोश्त की आदत पड़ जाए वो जेलों की दाल सब्जी से जल्दी वापस अस्पताल मुंतकिल हो जाएंगे। नून लीग ने डॉलर को 94 रुपए पर रखने के लिए 60 अरब डॉलर का नुकसान किया। शौकत तरीन, आपकी जबान है शौकत तरीन साहब, वरना आप तो 160 अरब डॉलर भी कह सकते थे। वैसे नुकसान के दिनों में आटा 40 रुपए किलो और पेट्रोल 80 रुपए फी लीटर मिल रहा था। सोचने की बात है कि ये कहाँ की इकोनॉमिक्स थी जहाँ नुकसान के इतने फायदे मिल रहे थे। आइए देखते हैं अगला सेगमेंट। नाजरीन, सेगमेंट पोस्ट का तरीका के साथ एक मरतबा फिर से हाजिर हैं। आइए देखते हैं सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सियासतदानों ने क्या क्या पोस्ट किया और इस पर आवाम ने कैसे फनी कमेंट्स किए हैं। तो आइए चलते हैं अपनी पहली पोस्ट की तरफ। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल अपनी एक पोस्ट में लिखते हैं, मुबारक हो, आज लाहौर के मशहूर और बेहतरीन अस्पताल डॉक्टर्स हॉस्पिटल ने सेहत कार्ड होल्डर आम आदमी का मुफ्त बाईपास ऑपरेशन किया। ये है इमरान खान जो आम आदमी को बराबर में लाने की कोशिश में है। 70 साल बाद एक ऐसा हुक्मरान मिला है जो आम आदमी के लिए सोचता है। पहले तो ये मुल्क सिर्फ अशरफिया का था। शहबाज गिल साहब, ये तो हम जानते हैं कि वज़ीर आज़म साहब हमारे बारे में कितना सोचते हैं। खैर चलें कमेंट बॉक्स में देखते हैं कि खुर्रम मलिक साहब क्या लिखते हैं। इस पर खुर्रम मलिक कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, जब आपको महंगाई से दिल का दौरा पड़ेगा तो महंगे अस्पताल से आपका इलाज फ्री होगा। तो अगले साहब सलाम वज़ीर अपने कमेंट में लिखते हैं, अगर यही रकम बीमार को नकद दिए होते तो दावे से कहता हूँ कि वो मरीज फौरन ठीक हो जाते हैं। भाई ये तो ठीक है, आधी आवाम तो गुर्बत से ही बीमार है। शहबाज गिल साहब के इस पोस्ट पर बिलावल रजा साहब लिखते हैं, मतलब हुकूमत की स्कीमों से फ़ायदा उठाने के लिए बीमार होना ज़रूरी है। अहमद लिखते हैं, ये कार्ड शौकत खाने में क्यों नहीं चलता? भाई आपने सुना नहीं, अभी तो हुकूमत ने कहा है कि इस कार्ड से मुफ्त इलाज होगा, पैसे देकर नहीं। तो आइए चलते हैं अगली पोस्ट की तरफ। शेख रशीद साहब ने अपने ट्विटर से एक तस्वीर पोस्ट की है जिसमें शेख रशीद साहब और वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब बैठे मीटिंग कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस तस्वीर के नीचे हमने क्या कमेंट्स किए हैं। इस तस्वीर के नीचे एडवोकेट अहमद बलोच साहब लिखते हैं, मैं ते रेलवे दा पट्ठा भाया सी, तू ते पूरे पंजाब का ही बेड़ा गर्क कर दिता। इस तस्वीर के नीचे टिफी नामी एक शख्स अपने कमेंट में लिखते हैं, यकीनन मुलाकात लतीफ़ों से भरपूर हुई होगी। एक और साहब इरफान अपने कमेंट में लिखते हैं, 2 बुज़दार एक साथ। इरफान भाई
कमेंट जरा सोच समझ कर किया करें, कहीं ऐसा ना हो कि उस्मान बुज़दार साहब शेख को खुद से मिलाने पर आपसे नाराज हो जाएं और साथ ही शेख साहब खुद को बुज़दार से मिलाने पर आपसे नाराज हो जाएं। तो माजिद साहब अपने कमेंट में लिखते हैं, दे आर डिस्कसिंग अबाउट न्यू वे ऑफ लुक बिजी डू नथिंग। मतलब ये आपस में ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे मसरूफ दिखाया जाए पर करना कुछ ना पड़े। मुजम्मल हुसैन चीना बुज़दार और शेख साहब की इस तस्वीर पर लिखते हैं, 2022 में एक दूसरे को सितारों की चाल के बारे में बताते हुए। लो जी, इन साहब ने तो शेख साहब के साथ साथ बुज़दार को भी नजूमी बना दिया। वैसे बुज़दार साहब तो नजूमी बन ही नहीं सकते, क्योंकि नजूमी को भी कुछ ना कुछ करके अपना दिमाग तो चलाना ही पड़ता है। तो चलते हैं अपनी अगली पोस्ट की तरफ। मियां नवाज शरीफ साहब ट्वीट में लिखते हैं, वोट को इज्जत दो। मियां साहब के इस ट्वीट पर समीउल्लाह खान लिखते हैं, और आप नोट को इज्जत दो। वैसे अक्सर होता तो यही है, हमारे कुछ सियासतदान तो यही चाहते हैं कि आवाम वोट को इज्जत दे और खुद नोट को इज्जत देते हैं। अली साहब कमेंट में लिखते हैं, वोट को इतनी इज्जत दो कि वो तरक्की करके लंदन में छुप जाए। मियां साहब की वोट को इज्जत दो की पोस्ट पर मुकद्दर अपने कमेंट में लिखती हैं, मतलब कि आपको ना दे। अजहर चड्ढा मियां साहब की इस पोस्ट पर लिखते हैं, वोट को इज्जत दो छोड़ें, अब आप ये गाएं, लंदन में सियासी पनाह को इज्जत दो। नवीद खान मियां साहब की इस पोस्ट पर एक और हैरत अंगेज कमेंट लिखते हुए, ये मरियम का दूसरा अकाउंट है, नवाज शरीफ का नहीं। नवाज शरीफ लिख नहीं सकता तो ट्वीट कैसे करेगा? नवीद साहब, आपको किसने कहा कि मियां साहब लिख नहीं सकते? मियां साहब अच्छे खासे पढ़े लिखे शख्स हैं, वो लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आपने कभी मियां साहब को पर्चियां पढ़ते हुए नहीं देखा? वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खसूसी हिदायत पर ज़िलाई इंतज़ामिया मुल्तान का एक और अवाम दोस्त इक़दाम, मुल्तान में सस्ता रेडी बाज़ार कायम कर दिया गया। रेडी बाज़ार से आवाम सस्ते फल और सब्जियां खरीद सकेंगे। बुज़दार साहब की इस पोस्ट पर हाबिब सैयद एक मज़ेदार कमेंट लिखते हुए, बुज़दार साहब आप भी एक रेडी ला लो, वजारत त्वाड़े वजदा रोग नहीं है। उसके नीचे आकिब इकबाल अपने कमेंट में लिखते हैं, ये डमी वजीर आला हैं, इनसे ना हो पाएगा। अरे आकिब इकबाल साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई है, डमी वजीर आला तो सिर्फ कॉमेडी शोज में होते हैं। बुज़दार साहब तो असल वजीर आला हैं, वो अलग बात है, वो हमारे डमी किरदारों से भी ज़्यादा कॉमेडी करते हैं, इसीलिए आपको वो भी डमी ही लगते होंगे। नाजरीन, इसी के साथ सेगमेंट पोस्ट का तड़का से मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे आज के क्योंकि JH का वक्त खत्म हुआ, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च बार में टाइप कीजिए क्योंकि JH। ज़ोया मालिक को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।